पे प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्ही हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्ही हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम्ही हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्ही हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। हरि चरणन में शीश नवाऊं, हरि चरण में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम
सब पहले प्रसाद ग्रहण कर ले, उसके बाद गुरु जी अपनी भागवत जी प्रारंभ करेंगे। सभी से निवेदन है पहले प्रसाद वितरण कर दें। सभी भाइयों से निवेदन है महिलाओं की तरफ पहले प्रसाद दे दें, उसके बाद भागवत जी प्रारंभ होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यार लुटाती है। कभी वो दोष ना देखे, कभी ना दोष ना देखे, कभी तो सबको भाती है, कभी ना दोष ना देखे, कभी तो सबको भाती है।
सखीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है। जो कोई इनको छोड़कर श्याम सुंदर को, छोड़कर श्याम सुंदर को वो दौड़ी दौड़ी आती है। दोष ना देखे, किसी में दोष ना देखे, तभी तो सबको भाती है। सखीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है। सखीरी बरसाने में सखीरी भाई लुकाती है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान जय। तो राधिका जी क्या है कि दोष नहीं देखती, किसी में दोष नहीं देखे तभी तो सबको बाती। दोष देखने वाले खूब मिल जाए, परंतु दोष को मिटाने वाला बड़ा कम मिलता। वही तो भगवान है जो सब पर कृपा करे। जो वो कृपा नहीं करेगा तो फिर कृपा करेगा कौन? वो क्षमा नहीं करेगा, वो नहीं सुधारेगा तो सुधारेगा कौन? कृपा करना तो उसी का काम है। एक बार राधिका जी नंद बाबा से कह रही थी कि मेरे को अपने पिताजी से कह रही थी कि नंद बाबा के घर का एक काम मुझे पसंद नहीं। तो क्या देखा कि वो यशोदा जी ना सब कुछ घर में उनके छाछ लेने आते ना, तो सबको छाछ देती है और जिनके पात्र नहीं होते उनको नहीं देती। भाई जो घर से बर्तन लेके जाता ना उनको दे देती, और जिसके बर्तन नहीं उनको कहते नहीं नहीं तुम बर्तन लेके आओ। तो वृषभान जी ने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है। राधा जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी इच्छा ये होती है कि जिसके पात्र नहीं है ना उसको भी मैं पात्र दे दूं। कृपा इसी का नाम है। जो पात्र नहीं हो ना उसको भी पात्र बना दे, उस पे भी कृपा कर दे। और किशोरी जी यही करती है, जो अपात्र है उस पे भी कृपा कर दे, जिसके पास पात्र नहीं ना उसको भी पात्र बना दे। तो वृंदावन में भक्ति आज भी है। नारद जी ने कहा कि फिर तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति की गोद में है 18 पुराण सुना दिए। परंतु भक्ति तो जैसी पढ़े, ये ज्ञान वैराग्य तो जैसे अचेत पड़े थे वैसे के वैसे पड़े, हिले नहीं डुले नहीं।
देखने लगे अब क्या करें इनका। फिर नारद जी का मुंह लटक गया और नारद जी वापस जा रहे थे तो सनत कुमार ऋषियों को मिल गए बद्री का आश्रम में। ये सनत कुमार ऋषि नारद जी मिल गए तीर्थों में और कहा कि नारद जी आप तीर्थ में आ गए, यहां भी आपका मुंह लटक रहा है। भाई तीर्थों में तो आनंद आना चाहिए ना, परंतु बहुत सारे तो तीर्थ भी जाते हैं तो वापस आके यूं तो नहीं कि बड़ा अच्छा लगा और वहां तो जानो ही नहीं लगा। और जिसको आनंद आ जाए ना, कितने भी धक्के खाए तो भी जाएगा, उसको आनंद है। वो समस्या नहीं बताएगा, वहां के आनंद बताएगा। तो कहा आपका मुंह यहां लटका हुआ है, भाई यहां तो आनंद आना चाहिए ना। हम खुशी के अवसर पे भी दुखी रहते। बहुत सारे लोगों को देखना, घर में खुशी का अवसर, ओ भाई सुबह से ही है ना, ये कियान कपड़ा बदलियान, वहां शादी में भी बात करेगी ना, ओ शादी में ये कान कपड़े बदले, उनको बुलाने गई। अरे शादी में तो ना चले, यहां भी रोनी बैठ गई। जिसके रोने की आदत हो ना, तो अच्छे अवसरों को भी रो रो के ही सुनाएगा। ओ परेशान हो गई, ओ दिन भर वहां गई वहां आई ना। अरे कभी तो राजी रहा करो। हैं तीर्थों में भी नारद जी ने कहा क्या बताऊं, मैं संसार में गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। सनत कुमार ऋषि ने कहा कि भाई आपका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कंजूस के जीवन भर की कमाई लुट गई। कंजूस आदमी होता ना, जीवन भर की कमाई लूट जाए। कहते ना 5 चीजें जीते जी नहीं मिलती, ये 4 चीजें, केहरी केश भुजंग मणि। शेर का जाके आप बाल दो तो शेर बाल दिए कि हमारे पूजन में चाहिए, शेर के 3-4 बाल चाहिए। कोई शेर बाल दे दे, सांप से क्यों मणि दे दे तो सांप मणि दे क्या। केरी केस भुजंग मणि पतिव्रता से हेत, पतिव्रता नारी से आप प्रेम मांगो तो थोड़ी देगी। सूरा शस्त्र और कृपण धन मुआ पाछे दे। सूरवीर के हाथ का शस्त्र और कंजूस के हाथ का धन मरेज मिले। बाकी आप सोच रखते हो कि जीते जी आपके हाथ आ जाएगा, तो ये हाथ में आने वाली बात। तो आपका चेहरा देखकर यूं लग रहा है कि जैसे कंजूस व्यक्ति की जीवन भर की कमाई लुट गई। जो कहा यही समझ लो। मैं देव ऋषि होकर मैं ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं कर पाया। 18 पुराण सुना दिए, तो कहा 18 पुराण क्यों सुना दिया आपने, आप भागवत कथा सुनाओ। अरे भाई 18 पुराण भागवत कथा में क्या है कि भागवत कथा में 18 पुराणों का सार है। और भागवत की एक और विशेषता बताऊं आपको, 17 पुराण लिखने के बाद में भागवत लिखी, परंतु 17 पुराणों ने भागवत की महिमा गाई है लोग। तो भागवत है सबका सार है, जहां सार काम करता ना। आपको दीपक लगाना है तो दूध से काम थोड़ी चलेगा, जबकि घी दूध में से निकला। परंतु दीपक लगाना है ना तो घी ही चाहिए। भागवत सार है, आप उनको सार सुनिए। तो कहा मैं तो परेशान हो गया कथा सुन सुन के, और एक काम करो ये कथा आप ही कर दो। अब कथा की बात पक्की हो गई। कथा नारद जी ने कहा कि सनत कुमार ऋषियों को आपको कथा करनी है। फिर कथा की बात पक्की हो जाती तो दूसरी चीज होती है जगह देखे, करे कहां बद्री विशाल में करेंगे कथा, तो यहां कौन सुनने आएगा। बद्री विशाल में आजकल तो रास्ते हैं, उस जमाने में तो जो यहां से तीर्थ जाता ना तो रो रुआ के जाते कि आवे नहीं आवे, बस ऐसे ही मामला था उस जमाने में। अब यहां कथा सुनने कौन आएगा।
फिर कथा कहाँ करें भाई? यहां अगर अपन ने बद्री विशाल में कथा कर दी, बद्री विशाल की बहुत सारी कथाओं की मैं फोटो देखता हूं ना, तो वहां हालत यह हो जाती है कि कथा करने वाले तो 4-5 दूसराओं ये कथा करने वाले 10-12, सुनने वाले 3। तीर्थों में यही होता है भाई। वहां से तो गाड़ी भर गया इस इतर की, बाकी के घूमने गए, जो बचे उनको कमरे में बिठा के सुनो कथा। फिर नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो भी बढ़िया बात है। तो कहा यहां कथा करेंगे तो गिनती के लोग आएंगे, फिर कथा कहां करें? तो वहां करें, संसार के अंदर करें। तो संसार के अंदर करते तो ये संत महात्मा वहां नहीं आवे। बहुत सारे संत महात्मा शादी विवाह में भी नहीं जाते। वो देखे कहीं शादी विवाह देख के महाराज का मन हो जाए मैं शादी करूं तो भी गड़बड़, और महाराज को देख के लाडा देखे कि मैं बाबा जी बनूं तो ये भी गलत। तो वो देखते ही भी अपने दूर ही रहो, मैं गृहस्थी बनूं वो भी गड़बड़, और ये बाबा जी बने वो भी गड़बड़ है। तो संत लोग देखे अपने को गृहस्थियों के बीच में कम जाना चाहिए। तो कहा वो यहां कथा करेंगे तो वो लोग यहां नहीं आएंगे। फिर देखा कि अब क्या किया जाए, फिर कहा कि अपने हरिद्वार में कथा करो। ये भारत का उत्तराखंड का द्वार है क्या, जिसका नाम क्या पड़ गया? हरिद्वार है। स्नान हो जाता है, और हरिद्वार में तो आदमी भगवान का भजन करेगा ही करेगा। आपने देखा ना, आदमी कहीं भी नहीं गाता हो तो भी बहुत सारों को मैंने देखा बाथरूम में गावे, स्नान करते समय। तो गंगा जी के घाट पे तो भगवान का भजन हो गई होगा ना। और उसको क्या कहा? हरिद्वार, उत्तराखंड का द्वार है। और दूसरा फायदा बताया कि द्वार पर दीपक लगाएंगे ना तो भीतर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। बहुत सारे प्रांतों में देखना माताएं दरवाजे पर दीपक लगाती है। उससे क्या कि घर में भी उजाला और बाहर भी उजाला, लोगों को भी प्रकाश दो और अपन भी अंधकार में मत रहो, इसलिए तो द्वार पे दीपक लगाया। तो कहा ये कथा हरिद्वार में होगी। ठीक है प्रभु, आप जहां कर दो, हमारी तो राय है, हम आपके साथ तैयार हैं, हरिद्वार में आप कथा करो। हरिद्वार के अंदर कथा तय हो गई और सब लोगों को निमंत्रण दे दिया, भाई कथा में आना है, कथा में आना है। कि कहाँ आना? हरिद्वार में। अच्छा महाराज कौन सा है? फिर दूसरी बात ये आती है, भाई कथा तो हो रही पर महाराज कि महाराज सनत कुमार ऋषि। अरे वो 5-5 साल का बच्चा कथा करते करते उठ भाग जाएगा, वो क्या कथा करेंगे? अच्छा वो तो चलो ठीक है, कथा करा कौन रहा है? फिर दूसरी बात ये आती है, कथा कर कौन रहा है? कथा हो कहाँ रही है? कथा करा कौन रहा है? कि कथा नारद जी महाराज करा रहे हैं। वह होगी कथा जो 2 घड़ी टिके नहीं, अब वो भागवत करा रहे। अब नारद जी से कथा हो जाएगी क्या? तब संतों ने कहा कि जहां कहीं भी कथा हो, एक बात अपने पल्ले बांध देना। पल्ले का मतलब यानी कभी छोड़ना मत, इसलिए कहते ना पल्ले बांध देना। ये मत देखना कि कथा कौन करा रहा है, कौन कर रहा है। कथा जब भी हुई है भगवान की हुई, और भगवान अपने क्या परम पिता, सबका पिता कौन? परमात्मा। और कोई पिता की पाती छोड़ता है क्या? लोग कहते हैं पिता की पाती थोड़ी छोटी की। कथा पे तो सबका अधिकार है। आप कहीं भी कथा होती है, आप बड़े अधिकार पूर्वक जाकर बैठिए और कथा श्रवण कीजिए। फिर सभी लोग आए, सभी तीर्थ आए, सभी नदियां आई। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जहां सभी नदियां, सभी तीर्थ, सभी देवता बिना निमंत्रण के ही कथा सुनने आते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान के। यहाँ के श्रोता वो हैं। देवता, नदियां, तीर्थ ये तो कथा सुनेंगे ही सुनेंगे।
कितने लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कथा कम सुनने वाले हो, ज्यादा सुनने वाले हो, इससे कथाएं छोटी बड़ी नहीं होती। अगर कम सुनने वालों से कथा छोटी मानो तो सबसे छोटी कथा तो महादेव जी की, केवल पार्वती जी को ही सुनने आती। कथा जब भी होती है भगवान की होती है, और हमारा दायित्व है कि भगवान हम सबका है। हमको कहीं भी कथा हो, कोई भी कर रहा हो और कोई भी करा रहा हो, हमको कथा के अंदर भागवती का आनंद लेना चाहिए। सभी नदियां आई, सभी तीर्थ आए, कथा प्रारंभ हुई। ये कथा 7 दिन सुनने की है, 1 सप्ताह इस कथा सुनने का नियम है। और ये कथा आप सुनते हैं तो ये तामसिक भोजन मत कीजिए। जितना सादा भोजन हो, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज बंद कर दीजिए। मदिरापान, मांस भक्षण, किसी की निंदा, किसी के प्रति बुरा व्यवहार आपके हृदय से निकल जाना चाहिए। हम भगवान की कथा सुनने बैठे हैं तो वैसे ही बन के बैठिए। आप देखना चांद पर जाते हैं ना वैज्ञानिक, जिनको अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उनको 6-6 महीने वैसे कपड़े यहां पहना के रखते हैं, और उसमें अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर भेजते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बिठाए रॉकेट में भेज दे जा, उसका पहले साल भर तक टेस्ट होता है। जब चांद में के वहां जाने के लिए चांद के अनुरूप बनना पड़ता है, तो हम तो जगतपति को यहां बुला रहे हैं। इसलिए हमको भी उनके अनुरूप बनना चाहिए। अब कहते हैं इससे क्या होता है, उससे क्या नहीं होता, अब छोड़ो क्या होता, अब किस किस की लेबोरेटरी जांच करो। भाई अपना एक नियम है कि भगवान को ये पसंद नहीं तो अपने छोड़ दो, निंदा मत कीजिए। जितना हो सके उतना भजन बनाइए। चलते उठते बैठते भजन करिए, कीर्तन करिए। जितना रटना है इसको रट लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप माला फेरिए, कथा का आनंद आएगा। तुलसी की माला तो होगी नहीं, वो तो लाना चाहिए। हम सनातन धर्म में रहने वाले लोग घर में तुलसी की माला नहीं, ये भी शर्म की बात रहती है। माला को घुमाइए, ये उंगली छोड़कर, तर्जनी उंगली होती ना, उसको छोड़ के फिर उसको घुमाइए। फिर सुमेरु आता, माला के बीच में वो जो होता ना सुमेरु, उसको लांगते नहीं, जो पूरी हो उसको पलट दी। बड़े प्रेम से भगवान का भजन कीजिए, निश्चित ही ये कथा कल्याण देगी। आपके जितने भी मन के विचार हैं, ये कथा कल्प वृक्ष है। आप सोच कर बैठिए कि मैं विधि पूर्वक नियम पूर्वक ये कथा सुन रहा हूं, परमात्मा आपका वो काम करेगा। ऐसा संकल्प आप मन में लेकर बैठिए। व्रत पूर्वक कथा सुनिए। व्रत होता ना, एक तो भूख समय नहीं मिले, भोजन नहीं किया, वो व्रत में नहीं आता। व्रत तो आप संकल्प कर दो कि नहीं मैं इस निमित्त अब भोजन छोड़ रहा हूं। 7 दिन तक भगवान का भजन करते। देखो वृद्ध लोग के लिए और बीमार के लिए आप व्रत नहीं रखो, कोई बात नहीं, कम भोजन करके आ सकते हो। भोजन इतना कीजिए यहां आके नींद नहीं निकालो, नहीं तो इधर मैं कथा करूं। अपने भी पास में कोई नींद निकाले जगा दिया करो, आपको पुण्य मिलेगा। किसी को कथा सुनाते हैं ना तो उसमें भी आपका पुण्य मिलता है। आसपास में जो कथा सुनने नहीं आता ना, उसको भी कहा था कि भाई आपको कथा में चलना है, आप सुनिए, आपको उसका भी फल मिलेगा।
उसका भी आपको फल में, आपने देखा होगा ये जमीन बेचते ना, खरीदते खरीदते आपके इधर भी होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं न तो जमीन उनकी है, बस वो तो खरीदार दिखान इधर से उधर को बेचना, उसमें भी उसको पैसे मिलते हैं। भाई न तो उसकी जमीन थी पर उसने ग्राहक ढूंढा तो उसका भी कमीशन मिल गया। तो आपको भी यही काम करना है। कोई भगवान का भजन नहीं करता हो ना, तो उससे भी आप कराओ तो भगवान आपको भी कमीशन देगा। बोलिए गोपाल कृष्ण। ये भी काम है, ये भी प्रेरणा है। आप भजन करिए, भगवान का भजन करवाइए। कोई झपकी ले तो उसको जगाइए। हाँ, कोई शैतान आदमी हो तो उसको सोते ही रहने दो। वो कहते हैं 2-3 आदमी सूतो संत जगाइए। संत अगर सो गया तो उसको जगाओ। सूतो संत जगाइए, करे प्रभु को दान, अन ये तीनों सूता बला, शेर सांप शैतान। सांप सूतो है तो बढ़िया सोने दो। 6 महीने भी शीत समाधि में है ना, तो सांप बाहर नहीं आते। तो वो सूता तो ठीक है, उनके जगाओ मत, वो सोते ही अच्छे लगता है। शेर भी सोता वही अच्छा लगता है। यहां आ जाए बीच में तो सब भूल जाओ। आप महाराज को भी भूल जाओ, कैमरा को भी भूल जाओ, सब अपने अपने सोचे। तो सूतो संत जगाइए, करे प्रभु को ध्यान, ये तीनों सूता बला, शेर सांप शैतान। ये तो सोएगा तो शांति रहेगी, ये जागेगा तो फिर देखो पूरा गांव के हिला दे। तो भगवान का भजन करिए, सब भगवान देखता है। सब में आपने जो किया ना, परमात्मा की नीति कभी अन्याय नहीं करती। आपके एक एक चीज का फल परमात्मा देगा। 7 दिन तक विधि पूर्वक की कथा सुनिए। तो ये कथा सुनने का व्रत बताया। फिर कहा कि ये कथा केवल शरीर वालों को लिए नहीं, जिसके शरीर नहीं है ना वो भी कथा सुन सकते, उनका भी कल्याण करती। कि जिसके शरीर नहीं उनका कल्याण कैसे करें। तब कथा सुनाई कि एक अजामिल नाम के, ये आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, संतान नहीं थी। देखो संसार में एक चीज देखना आप, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी रहेगी। सोयाबीन खरीदने वाले देखो, गेहूं खरीदने वाले देखो, खड़े खड़े 10 ट्रक खरीद ले, परंतु उसको गोदाम में डालने के लिए हमाल बुलाना पड़ेगा। खरीदने का भगवान ने ताकत दिया, परंतु उठाने की सामर्थ्य नहीं। और हमाल को देखो 10 ट्रक खाली कर दे रोज की, पर खरीदने की ताकत उसमें नहीं। जो खरीद सकता है ना वो उठा नहीं सकता, जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। इसका मतलब संसार में सब अधूरे हैं। जब भी संसार जिसको मिला सबको अधूरा मिला। हर व्यक्ति को कोई न कोई कमी जरूर है। इनके संतान नहीं, पत्नी मिली तो गृह कार्य शुकर्पणा, जिलपनी बहुभाषणी, घर के काम में कंजूस, जिलपनी, ऐसी बोले जैसे पति को बीच खा जाए। पति बेचारा धीरे धीरे बोले तो बहुभाषणी, बड़ यानी कोई लड़ाई खत्म हो जाए तो अकेली लड़ लेगी। बहुत सारी माताओं को देखना कि लड़ाई खत्म हो गई, फिर काम करने चली गई और गोबर इधर उधर सो रही तो अकेली लड़ती जाएगी। उनको यूं है, जिन कभी राजी नहीं रहने दिया, यूं कर दो, अकेली लड़ ले। वो यूं बोलेगी तो मैं यूं कह दूंगी। अब सामने वाला बोला नहीं है, परंतु पहले ही बात बना के रखे, यूं बोलेगा वो तो मैं यूं बोलूंगा, यूं अकेले ही लड़ ले। ऐसी पत्नी मिली। आत्मदेव जी ने देखा कि ये क्या हो गया, ऐसी पत्नी मिली। अब संतान नहीं, पत्नी, पहले तो व्यक्ति सोचता कि शादी हो जाएगी तो आनंद आ जाएगा, पत्नी ऐसी लड़ने वाले मिल जाए तो फिर देखेगा अब तो बच्चा बच्ची हो जाए तो उसको खेलूं।
अब संतान नहीं है, भक्ति नहीं करता व्यक्ति तो उल्टा सोचता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती जीवन में कभी सीधा सोचे ही नहीं, हर चीज का उल्टा सोचे। तो ये देखा कि मैं मर गया तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा, इनकी ये समस्या। जीवो तो सही, मरोगे क्या? जीवोगे नहीं तो क्या मरोगे? मेरा पिंडदान कौन करेगा? मेरा पिंडदान नहीं हुआ तो मेरी अधोगति होगी। मेरे को मुखाग्नि कौन देगा? मेरे पितर लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं? ऐसा दुखी हुआ कि इससे अच्छा कि मर जाऊं, और मरने के लिए चले गए और एक कुएं में मरने लगे। इतने में एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो रहे हो आप। ब्राह्मण देवता ने सब रोना सुना है, क्या करूं, पत्नी ऐसी मिली, संतान नहीं, और कुएं में गिर के मरने आ गया। पत्नी है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है। और महाराज जी के पास में केवल लंगोट है तो भी राज्य है। आप जितनी चीजें साथ में रखोगे ना उतने दुख ज्यादा आएंगे। एक बार एक आदमी गया महाराज जी के पास में, गुरुदेव यहां देखो। गुरुजी ने भी हाथ देख दिया, कहा तेरे तो सन्नी है। तो फिर क्या, कोई ब्राह्मण को अच्छी गाय, काली गाय दे दे, सन्नी उतर जाएगी। अरे गुरुदेव कहाँ काली गाय, कहाँ महाराज, तुम तो है ना कुछ एक कम्बल दे दे, इतना सामर्थ्य नहीं तो। अरे कम्बल की क्या बात। देखा ये तो बिल्कुल एक नाड़ा बांध दे किसी के काला धागा है। नहीं इतना भी सामर्थ्य नहीं है। तो फिर कहा कि बेटा अब तू आनंद से संसार में कहीं भी जा, सन्नी तेरे पास में से लेवे क्या, अब मस्त हो के तुम, तेरे पास में है क्या जी बोले। तो महाराज जी बड़े आनंद में हैं और इसके पास सब कुछ है, वो दुखी है। हमको यही तो चिंता, हमको पीड़ा ही तो देती है। महाराज जी ने कहा एक बार क्या, 7 जन्म तक तेरे संतान नहीं होगी। तो महाराज जी के चरणों में गिर गया कि महाराज जी अगर आप 7 जन्म की बात जानते तो आप मुझे संतान दीजिए, मैं आप मर जाऊंगा यहाँ। महाराज जी ने एक फल दिया। 2 महीने बाद विवाह हुआ हमारे। मेरी बहनें नाचेगी, मैं एक तरफ खड़ी रहूंगी, कहीं ना आ जा नहीं सकती, कहीं नाच नहीं सकती। और बच्चा पैदा होता तो कहते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते ना, जैसी पीड़ा होती। इन माताओं को हम पूजते ना, माताओं को पूजने का कारण है हमारा संसार में जन्म तब हुआ तब माताओं ने इतनी भयानक पीड़ा को सहन किया। मर गई तो अच्छा, मरी नहीं, आधी रात को ही बिस्तर खराब कर दे तो मैं सफाई करूंगी क्या? रोने लगे तो मेरी नींद खराब करेगा। कोई माताएं तो ऐसी होती कि बच्चे रोने का इंतजार होता है। राम जी ने जन्म लिया तो 4 भुजाओं में आ गए, प्रकट हो गए, जन्म नहीं लिया भाई, प्रकट कृपाला परमात्मा सीधे प्रकट हुए। 4 भुजाओं में बात बने तो कौशल्या जी के ये क्या है, ये 4 भुजाओं में हो आप, अयोध्या का राजा बनना, रूप लाए बैकुंठ का। भाई 4 भुजाएं कहाँ होती, धरती पे होती किसी की 4 भुजाएं देखी क्या? आप 4 भुजाओं में आ गए, लोग आपको भी हंसेंगे, मेरे को भी हंसेंगे कि नहीं हमारा यही रूप है, यही रूप तो वही है। भाई जहां रह रहे हो ना आपको वैसे रहना पड़ेगा। आपको अयोध्या का राजा बनना पड़ा तो अयोध्या की भूमि में बच्चा बन के रोना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे ना विदेशी, आपको कोई राजा बनने देगा। रो, कौशल्या जी ने भगवान को कहा रो आप, कि मैं रो, भगवान ने कहा मैं रो, मुझे हाँ आप रो। आप रहोगे तो पूरी अयोध्या में आनंद आ जाएगा। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि माताएं बच्चे के रोने का इंतजार करती है कि हमारे घर में बच्चा रोवे। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा।
भगवान बच्चे बनकर रोने लगे और पूरे जगत में आनंद छा गया। और कोई कोई के ओ हमारा तो रोएगा तो। बहन को कहने लगी तो बहन कहने लगी चिंता मत कर, मेरे खूब संतान है ना। जिनके धन की कमी होती ना उनके संतानें खूब होती है। हमारे खूब संतान है, एक बार हमारे तो पैसे की कमी है, एक काम करना पैसे दे देना और बच्चा ले लेना। कि तब तक नाटक कर लो, पेट के कपड़े बांध दिए, नाटक कर दिया, संतान बहन के पैदा हुई, थाली इनके घर बज गई। महाराज भी बड़े राजी हुए, महाराज की संतान हुई। महाराज इतने में तो वो जो फल था कि इसका क्या करें, वो एक गाय को खिला दिया। गाय की भी संतान हुई। दोनों एक दिन एक साथ आवाज आई, महाराज आपके गाय के भी अलग हो गया है। अब महाराज इधर जावे कि उधर जावे, देखा पत्नियों के पास में ऐसे समय जाए अच्छा नहीं लगेगा, अपने इधर चलो। गौशाला में जाने लगे तो धुंधली देखे, वारे महाराज मेरे बच्चा पैदा हुआ तो मेरे समाचार लेने नहीं आए, उधर गौशाला में जा रहे हो। और गौशाला में उस बच्चे को लिया जिसके कान गाय जैसे हैं, बाकी पूरा स्वरूप मनुष्य का है। उसको उठाया और कहा आओ गोकर्ण। ये कहे तो इस महाराज से अपने नाम ही नहीं निकालूंगा, मेरे बच्चे का नाम मैं ही निकाल दूंगी, मेरो धुंधुकारी। बच्चे भी बढ़ गए ऐसे, माँ बाप बच्चों को भी बांट देते हैं, यो तुम्हारो नहीं यो हमारो। एक को लाड करने में लग गई और एक पिताजी संस्कार थोड़े कड़क बन गए, एक विद्वान बन गया। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, बनई कीच नीच जल संग। एक मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, उसकी संगति खराब हो गई, रोज लड़ाई करने लगे। अब इधर महाराज कथा करे और बेटे उद्यम करे। महाराज तो कथा में के मदिरा पान नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, और लोग के वाह गुरु जी अब रहने दो, आप लोगों ने महंगी कर दी। यूं के अरे कैसी बात कर रहे हो जी, क्या आप अपने बच्चों को पूछो। बुलाया उसको, ये क्या बात हो रही है, तेरे कारण मेरे को नीचा देखना पड़ा। कहे मेरा जीवन मैं जीऊंगा, का निकल मेरे घर से बात। तो वो पिताजी को मारने के लिए दौड़ा, और जब पिताजी को मारने के लिए दौड़ा तभी इनकी आंख में आंसू आ गए। तब गोकर्ण जी महाराज पास में आए और उपदेश दिया, भगवान का नाम आपके जीवन में नहीं है ना, तो स्वर्ग का भी राज दे दो, सुख नहीं मिलेगा। तब सब कुछ छोड़कर आत्मदेव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए घर छोड़कर आ गए। पत्नी लाए, संतान हुई, और आखिर रोना ही पड़ा। इनके पालने में भगवान का भजन भूल गया। अब जाकर याद आया, तब भगवान का भजन करने लगे कि उमरिया धोखा दे गई रे। भगवान का भजन तो किया नहीं, दूसरे काम सब कुछ कर लिए। हम जन्मदिन तो मनाते हैं, पर कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? जन्मदिन के पटाखे हमने खूब फोड़े होंगे, परंतु असली बात यह है कि कोई आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता। बाल काले होने, सफेद होने लगे तो डाई कराते, चेहरे को यूं करते, कौन होना चाहे बूढ़ा। बाकी उम्र कम पड़ती है ना तो आदमी को बहुत दुख होता है, क्यों डाई कराते हैं? सिर में बाल कम पड़ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या करें, कहीं उगे कि नहीं उगे। ये तो कोई दवाई नहीं बनी, बाकी सब बाल उगा दे वापस।
चेहरे को एकदम जवान कर दे। दांत टूट जाए तो बत्ती सी लगाते कि नहीं लगाते? कि हरि भजन को कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया। हरि भजन को तल पे छोड़ा, हरि भजन को तन पे छोड़ा, हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे। हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे उमरिया, धोखा दे 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 गई रे। बालपन हंस खेल गवाया, पल पल हंस खेल गवाया, आई जवानी समझ न पाया, आई जवानी समझ न पाया, सपना देख निकल गई उमरिया, सपना देख निकल गई उमरिया, कुछ न कह गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे। आई जवानी नींद न छूटे, 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 नींद न छूटे तन मन टूटे, नींद न छूटे तन मन टूटे, श्वास तारी अटक गयो तन में, श्वास तारी अटक गयो तन में, श्वास तारी अटक गयो मन में, श्वास तारी अटक गयो तन में, मौका ले गई रे उमरिया, धोखा दे गई उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे।
हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। बोलिए गोपाल कृष्ण। तो भगवान का भजन करने के लिए आप वन में आ गए। इधर धुंधकारी रोज मदिरा में अपनी माँ को मारता, माँ कुएं में गिर के प्राण छोड़ देती। गांव के लोग तीर्थ में जाते हैं, जब गोकर्ण जी महाराज से मिलते हैं, गोकर्ण जी से पूछते हैं, गोकर्ण जी पूछते हैं भाई गांव में क्या हालचाल है। मेरी माँ के वो तो मर गई है, मेरा भाई के वो भी गणिकाओं की संगत में प्राण निकल गए। गोकर्ण जी महाराज ने देखा धुंधकारी गणिकाओं की संगत में मर गया, मां मर गई, आत्मदेव जी महाराज भी देह छोड़कर चले गए। कि इनके परिवार में मैं रहा, मेरा दायित्व है कि इनका कल्याण करें, इसलिए वो गया जी में जाकर पिंडदान किया। गांव में आए, रात्रि को विश्राम करे। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया था, तब कभी भैंसा बनकर आता, कभी बकरा बनकर आता। कौन हो? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। भाई तुम यहां क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारा पिंडदान कर दिया। भाई पिंडदान आपने किया, परंतु आपके हाथ का पिंड हमको कैसे लगेगा? क्योंकि पिंडदान करते समय तो गोत्र वगैरह बोलते हैं ना। और धुंधकारी तो कहां पैदा हुआ? ये गाय से पैदा हुआ। आपके हाथ से हमारा पिंडदान थोड़ी होगा। भाई आप हमारे कुल के है ही नहीं, माताएं छुप के लाई। फिर देखा कि वह ऐसा क्या कर्म कराएं जिसमें गोत्र का नहीं हो तो दूसरा भी करा दे तो भी काम हो जाए, कल्याण हो जाए। भाई जिसके परिवार में कोई नहीं, क्या उनकी अधोगति होगी? धुंधकारी का उद्धार नहीं होगा। तो कहा इसके लिए सूर्य भगवान को पूछा, तो सूर्य भगवान ने कहा भागवत कथा कराओ। कथा सबका कल्याण करती है। तो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, निमंत्रण दिया, भाई आपको कथा में आना है। गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की, सब लोग कथा में आए। अब धुंधकारी देखे मैं कथा में कहां बैठूं, तो फिर एक बांस गाड़ दिया। बांस था पड़ा की जय। तो ये जो धुंधकारी है, इसके प्रभाव से, भागवत के प्रभाव से इतना बड़ा दुराचारी मुक्ति को प्राप्त करता है, दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। यानी ऐसे अधम का भी कल्याण करने में श्रीमद् भागवत कथा समर्थ है। धुंधकारी जैसे दुराचारी को भी सबके सामने बैकुंठ गति को पहुंचाया। ये आपको भागवत कथा का महात्म्य सुनाया हमने, भी सबको सुननी चाहिए। किसी के ऊपर कोई निषेध नहीं रहता, जहां भी कथा हो सब सुनिए। कथा जो सकल लोक हितकारी,
सबको सुनाना चाहिए। बहुत सारी जगह हम पितरों की भागवत वगैरह करते हैं तो बड़ी समस्याएं आती है। कोई कहता है इनको नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। ये अलग गोतकार है। तुम क्या गोत को लेके बह रहे हो? जिसके लिए गोत कराई वो भी गोत का नहीं कर। जिसने धुंधकारी के लिए कथा कराई ना गोकर्ण जी, वो किस परिवार के थे, वो किस परिवार के लिए? तुम कहां ताले लगा रहे हो? ये कथा तो सबके लिए है, जो सुनेगा उसका सबका कल्याण करेगा। इसलिए कथा में जितने लोग ज्यादा आए सब सुनिए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सबका कल्याण करने वाली, सबका हित करने वाली है। 7 दिन तक इस कथा का श्रवण करना है। आप लोग और भी जी सूचना कर लीजिए। ये कथा नियमित हमेशा प्रारंभ होगी। संसार में सबसे पहले ये कथा परीक्षित महाराज ने सुनी। तुम कहा महाराज जी परीक्षित महाराज ने कथा क्यों सुनी, ऐसा क्या रहा? भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाने का के बाद में पांडव लोग सब स्वर्गरोहण की ओर चले गए। परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक कर दिया। बहुत छोटी उम्र में परीक्षित राजा बने। एक बार आप जंगल में गए तो देखा एक काले रंग का व्यक्ति गाय को मार रहा है। ये कलयुग जब भी आता ना, सबसे पहले गायों की हत्या करना प्रारंभ करता है। क्योंकि गाय अगर है तो सबको पुष्ट करती है। पूरी धरती का जो छोटा रूप है ना वो गाय है। और दुष्ट जानते हैं गाय को सताएंगे तो सब साथ, क्योंकि सभी देवता तो गाय के अंदर वास करते हैं। गाय का ऐसा कोई रोम नहीं है जिसके अंदर कोई देवता नहीं है। लक्ष्मी जी जैसी महारानी का नंबर तो गो विसर्जन स्थान पर आया। गाय वो है। तो देखा कि एक काले रंग का आदमी गाय को मार रहा है। परीक्षित ने कहा कौन है जो मेरे राज्य में ये गाय को मार रहा है? तो कहा महाराज मैं कलयुग हूं, मेरा आने का समय हो गया है। तो कहा आने का समय हो गया तो यहां क्या कर रहा है? तू और कहीं जा, मेरे राज्य में मत रह, तू दूसरी जगह चला जा। तो कहा कि उदय से लगाकर अस्त तक तो आपका राज है। पर्वत समुद्र से लगाकर समुद्र पर्यंत आए काराडती एक छत्र। ये हम ज्यादा उदारवाद के चक्कर में इतने रह गए। बाकी आज हमको जो नक्शा बताते हैं ना कि तुम्हारा भारत इतना के, उदय से अस्त तक भारत हमारा, एक एक करके हमारे हाथ से जाता रहा। और अब हम जितने भी ज्ञानी हैं ना, उनमें अगर विवेक नहीं आया तो जितना है वो भी जाने वाला है। कलयुग कह रहा है महाराज जाऊं कहां? उदय से लगाकर अस्त तक तो आपका राज है। कहा तुम कहीं भी जाओ पर मेरे राज्य को छोड़ो। फिर कहा एक काम करो, जहां मदिरापान होता हो, जहां मांस भक्षण होता हो, जहां परस्त्री गमन होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, इन जगह जाओ। तो कहा एक तो अच्छी जगह दो। तो स्वर्ण के अंदर वास दे दिया। एक बार परीक्षित महाराज मुकुट पहनकर गए। और समीक जी के आश्रम में गए तो समीक समाधि में थे और इनको प्यास लगी। तो कहा गुरुदेव प्यास लग रही है। गुरुदेव ने सुना नहीं तो देखा कि महाराज ढोंग कर रहा है। मैं इतना तेज बोल रहा हूं फिर भी ये नहीं सुन रहा है। सिर पे कलयुग हो ना तो संत भी पाखंडी नजर आते हैं। नाटक कर रहा है महाराज, इतना जोर से बोलने के बाद में भी नहीं सुने क्या? अरे महाराज सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? फिर वहां से निकल गए। फिर आगे गए तो एक मरा हुआ सांप था, महाराज के गले में डाल दिया।
फिर भी महाराज तो कुछ बोले नहीं, मरा हुआ सांप पड़ा है। कुछ ऋषि कुमार थे, कोशी की नदी में स्नान कर रहे थे। समीक जी के बेटे श्रृंगी ऋषि, उनको जाकर कहा, श्रृंगी श्रृंगी, एक राजा आया जिसने तुम्हारे पिता के गले में सांप डाला। उसने खूब गालियां निकाली। कहा कि हाथ में जल लिया। श्रृंगी जी को कुछ क्रोध आया और कहा कि जिसने भी मेरे पिता की हालत ये की है, मैं हाथ में जल लेकर श्राप देता हूं कि ठीक 7 दिन बाद उस व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु होगी। श्रृंगी ने भी समीक जी को बात सुनाई। समीक जी ने कहा, बिना जाने, तुम्हारे पास में शक्ति है तो बिना जाने ही छोड़ दी। श्राप देने से पहले सोचते तो सही कि उसने जो पाप किया है जाने में किया है कि अनजाने में किया है। जाओ उनको कहकर आओ कि जीवन के 7 दिन बाकी है। इधर परीक्षित महाराज रात को सोते ना, उसके पहले मुकुट उतार कर सोचते कि आज मैंने कोई पाप तो नहीं किया। देखो सोने का तरीका, लोग कहते हैं ना हमको नींद अच्छी नहीं आती है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती है ना, वो सोने से पहले भगवान को याद किया करो कि आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। अपना भी चिंतन किया करो। इनको याद आया, अरे मैंने कहा संत के गले में सांप डाला, उसी समय वहां से खड़े हुए। पाप को साथ लेके मत सो, पाप को उतार के सो। साथ तो भगवान को लेकर सो। भगवान का चिंतन करते करते सोओगे तो नींद आएगी। हैं बहुत सारी कथाओं में माताओं को नींद आ जाती है। मैं तो कथा में भी सोती है तो मैं मना नहीं करता हूं। बहुत सारी माताओं को तो गोली दो, इंजेक्शन लगाओ तब नींद आवे। अच्छा होगा आपकी कथा में यूं ही नींद आ गई, यो भी एक आनंद है, ले। तो भगवान को साथ में लेकर सोओगे ना तो नींद आराम की आएगी। कहा कि मैंने एक संत के गले में सांप डाला। उसी समय निकले तो श्रृंगी ऋषि द्वार पे ही मिल गए कि हम वहां से आए हैं, आपको श्राप मिला है, ठीक 7 दिन बाद में आपकी मृत्यु है। ठीक 7 दिन बाद मृत्यु। उसी समय सब कुछ छोड़कर गंगा की तट पर आ गए। देखा तो बहुत सारे संत बैठे हुए थे। भाई आप कहां कब से बैठे हैं? कि जब तू पैदा हुआ था ना तो हमको तुम्हारे जन्म के वर्णन और मुक्ति के बारे में सुनाया ना, तब से हमको पता था कि यहां पर कोई न कोई बड़ी घटना होगी, तब से जगह रुक कर बैठे। तो कहा कि अब कौन मेरी मुक्ति प्रदान करेगा? व्यास जी ने कहा मेरे बेटे सुखदेव को बुला के लाओ। कि वो तो आपकी बात माने ही नहीं थे, चले गए थे। कि नहीं नहीं, भगवान भागवत के लिए आएगा वो। भागवत के श्लोक सुनाए, सुखदेव जी महाराज आए। और जो सुखदेव जी महाराज आए, प्रणाम किया सबने। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा मेरे जीवन में 7 दिन बाकी हैं, और 7 दिन जिसके जीवन में बाकी हैं उसके लिए क्या धर्म शेष बचता है, उसकी कोई व्याख्या कर सके वो व्यास गादी पर आकर बैठ जाएगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, तूने तो मुझे 7 दिन पहले याद किया। तू मुझे उस समय याद करता जब तेरे को सांप ने डस लिया हुआ, तेरा शरीर जहर पूरे शरीर में फैल जाता, हृदय तक पहुंच जाता, तेरे सांस की केवल आखिरी सांस बाकी रहती। उस समय में तू मुझे बुलाता ना, तो उस पल के अंदर, उस क्षण के अंदर मैं तेरी मुक्ति करके बता देता। मुक्ति आसान नहीं है। आपको ये शास्त्र में भक्ति का शास्त्र है, आपको 7 दिन आपको ये शास्त्र में भक्ति का शास्त्र है,
आपको 7 दिन भगवान की भक्ति सीखनी। सुखदेव जी महाराज व्यास गादी पर बैठे और भक्ति प्रारंभ हुई। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस भक्ति के अध्याय में बढ़ते हुए एक भजन के साथ में कि मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधुरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। माधुरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहनिया वो तो सही मन गिरधर अब तो सही आते बिना मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी ओ गिरधर आओ तो सरी माधुरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहनिया वो तो सही मन गिरधर अब तो सही आते बिना मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। देखे वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाओ। देखा तो सांवरा में और मुकुट बन जाओ। पेरण लागे सांवरो रे पेरण लागे सांवरो रे पेरण लागे सांवरो में मस्तक पे रम जाऊं मर मोहन आओ तो सरी ओ गिरधर आओ तो सरी माधुरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहनिया वो तो सही मन गिरधर अब तो सही महादेवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी।
तो सावरा में काजलियो बन जाऊं। देखे वो तो सावरा में काजलियो बन जाऊं। देखो तो सावरा में काजलियो बन जाऊं। नेड़ लगावे सावरो रे, नेड़ लगावे सावरो रे, अरे नेड़ लगावे सावरो रे, नेड़ लगावे सावरो रे। हर नेड़ा में रम जाऊं मारा मोहन। आओ तो सरी ओ गिरधर, आओ तो सरी मथुरा मंदिर में मीरा भाई एक ही घड़ी। देखे वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। देखो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो ओ रे, अंगे अंगे रम जाऊं मारा मोहन। आओ तो सरी ओ गिरधर, आओ तो सरी मथुरा मंदिर में मीरा भाई एक ही घड़ी। वो मोहनिया वो तो सही मर गिरधर, अब तो सही माधवरा मंदिर में मेरा भाई एक ली खड़ी। ओ देखे वो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सावरो रे, नाचन लागी सावरो रे, नाचन लागे सावरो रे, नाचन लागी सावरो ओ रे। चरना में रम जाऊं मारा मोहन। दूसरी ओ गिरधर, आओ दूसरी मथुरा मंदिर में मीरा भाई एक ली खड़ी।
ओ मोहन आओ दूसरी, ओ गिरधर आओ दूसरी, माधुराम मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहनिया वो तो सही मर गिरधर आओ तो सही, महादेवरा मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ माधुराम मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हो ठाकुर ने मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। 7 दिन मिले हैं, वैसे सबको 7 दिन में जाना है। कहते ना कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, किसी के लिए नया वार आने वाला है नहीं। जाना इन 7 दिनों में है। भले हम अपने आप को हिरण्यकश्यप मान ले, हम तो अजर अमर हो गए, परंतु मरना है। मृत्यु एक सत्य है। इसलिए 7 दिन जो हमको मिले हैं, वैसे जीवन का एक एक क्षण आपका कीमती है। आपको धन उधार मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, संसार में सब चीज मिल सकती है, पर पैसे देखकर आप एक क्षण भी नहीं खरीद सकते। इसलिए संसार में अगर कोई अमूल्य वस्तु आपके पास में है तो वो है समय। अगर ये समय यूं बीत गया ना, फिर पर रोना पड़े। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति कहीं घूमने जा रहा था, तो उसको एक पोटली मिल गई। बजा के देखी तो उसमें कंकर बज रहे थे। तो उसको कहा, ओहो ये कंकर की पोटली। अब कंकर की पोटली ले ली उसने, वो पोटली ले ली। तो बहुत सारे लोगों का, जैसे कहीं जाते हो तो पानी में पत्थर फेंकने में मजा आता है। अब वो पोटली ले ली, नदी किनारे किनारे चल रहा, थोड़ा निकाले और उसके अंदर फेंके पानी में, टपक। तो एकदम टपक बोलते हैं तो उसको बड़ा मजा आता। थोड़ा निकले कि अपने ये टाइम पास हो जाएगा, रास्ता भी कट जाएगा, एक एक निकालूं पत्थर फेंकता जाऊं। थोड़ा निकला कि अब 20 कदम चलने के बाद में ये पत्थर फेंकूंगा। देखो बहुत सारे रास्ते में बहुत सारे ऐसे नियम बना लेते हैं। एक आदमी के पास में दाख थी, तो देखे ये रास्ते में एक साथ खा लूंगा तो ठीक नहीं तो 20 कदम चल के फिर एक खाऊंगा, फिर 20 कदम चलूं फिर एक खाऊंगा। इन्होंने ऐसा नियम बना लिया कि थोड़ा चल के पत्थर फेंकूं, फिर पानी बोले टूक, बड़ा आनंद आ गया। चलता गया, रात कट गई और जो उजाला होने लगा और सुबह की पहली किरण जब उस कंकर पे पड़ी तो पूरा जंगल प्रकाश से चमक उठा। फिर उसने देखा कि ये तो हीरा था और उसी समय सिर पटक कर रोने लगा कि रात भर जो मैं फेंकते हुआ आ रहा हूं ना, वो कोई कंकर नहीं थे, हीरों की पोटली थी। परंतु समय कैसा रहा, एक एक हीरा गिन गिन के फेंका और अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। इसलिए ये सांस है ना, तब इसकी कीमत तब मालूम पड़ेगी जब आखिरी सांस रहती है।
फिर आप सब याद करोगे कि उस समय ये नहीं करता, उस समय भगवान का भजन करता, उस समय ये नहीं करता, उस समय भजन करते। परंतु अब क्या, आपने जो हीरों की जैसी सांसें थी सब आपने फेंक दी, जो वापस हाथ में आने वाली। इसलिए हमारे पास में जो मूल्यवान समय बच गया है उसका हमको उपयोग करना है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये भी अपना नहीं है, ये अपनी बात मान रहा है क्या? हम जवान रहना चाह रहे हैं, ये बूढ़ा हो रहा है, ये अपनी बात नहीं मान रहा है। आपके ये मेरी बात नहीं मानता, वो क्या मानता? आपका शरीर आपकी बात नहीं मान रहा है। इसलिए कहा ना कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी 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 का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो एक एक सांस हमारे पास में बची है, उसका सही उपयोग हमको लेना है। आज कथा थोड़ा समय का अभाव था, तो जिस विस्तार से करना चाहिए उतनी की नहीं, पर मैंने कहा ना, गोद में बैठे हैं तो गोद में कोई गलती थोड़ी निकालता है। कल से कथा अपने समय सही समय पर प्रारंभ होगी। यहाँ का वरियाने शते प्रश्नम क्रतो लोक हितम नृपा। हे राजन, आपको 7 दिन में ऐसे प्रश्न करना है जो सबका कल्याण करे। परीक्षित को तो कह दिया भाई तेरा कल्याण क्षण में कर देता, परंतु तू राजा है, राजा का काम होता सबका कल्याण हो। तू अपना धर्म निभा, मैं अपना धर्म निभाऊं, सब अपना अपना धर्म निभाओ। सबका अलग अलग धर्म होता है, ऐसा नहीं कि सबका एक धर्म है। सबके रास्ते अलग अलग है। भाई इंदौर से आ रहा है तो उसको पूछे रिंजलाई किधर है तो क्या कहेगा वो? पश्चिम में। अच्छा, बोरिया वालों को पूछे तो बोरिया वालों को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि पूर्व में। कोई दक्षिण में, कोई उत्तर में बताएगा। परंतु सही बात है कि रिंजलाई तो रिंजलाई में ही है, आप दूसरी जगह हो। बोलिए गोपाल कृष्ण। कोई इंदौर में हो, कोई इधर हो, कोई बोरिया हो, कोई डांसरी हो, कोई हरनासा हो, कोई कलारिया हो, आप अलग अलग जगह, तो सबके रास्ते अलग रहेंगे ना।
इधर से आने वाले का ये रास्ता, इधर से आने वाले का ये रास्ता। तो कोई बलवान है, कोई धनवान है, कोई शक्ति वाला है, कोई निर्धन है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, सबका अलग अलग धर्म है। राजा का अलग धर्म है। तो कहा कि सब अपना अपना धर्म न्यायपूर्वक निभाओ, सबका कल्याण होगा। कोई अपने किनारे मत छोड़ो। है नदी जो किनारे में बहती बड़ी अच्छी लगती, गंगा जी है ना, कितनी पूजते हैं, पर कभी कभी जब बाढ़ आती है ना तो गंगा किनारे छोड़ देती है, और गंगा किनारे छोड़कर काशी के लोगों के घरों में घुस जाती है। तो फिर वो लोग वहां से झाड़ू मारना भी चालू कर देते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण बाबा जी की जय। किनारे में रही जब तक तो आदर से रही, पूजनीय रही। देवता हो या मनुष्य, जिसने अपना नियम छोड़ दिया, जिसने अपना धर्म छोड़ दिया, जिसने अपना किनारा छोड़ दिया, तो फिर उसको झाड़ू लगा के बाहर निकालते हैं। तो सब अपने अपने धर्म को ईमानदारी से निभाइए, परमात्मा हम सबका कल्याण करेगा। 7 दिन तक इस कथा को सुनना है और तुमको प्रश्न ऐसा करना है। देखो प्रश्न कीजिए कथा में, पर प्रश्न कैसे कीजिए कि इसकी कुछ गरिमा हो, नहीं तो उल्टे उठपटांग प्रश्न ही पूछने लग जाओ। वैसे प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो मत पूछो, केवल गुरु पूछ सकता है। गुरु को प्रश्न का उत्तर याद है। आप पढ़ने जाते हैं तो अध्यापक जी को प्रश्न का उत्तर याद है, फिर भी पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु है। पर आपको बहुत सारे लोग क्या 2-3 बातें सीख जाते हैं ना, तो उसको जीवन में तो नहीं उतारे और 20 आदमी में अपनी झांकी जमाने में बोल रहे हैं, यूं जानते हो। फिर 20 आदमी चुप हो जाते ना तो उसको यूं लगता है बस ऐसा मुंह टेढ़ा करेगा होशियार, इस गांव का खास मैं ही होशियार आदमी रह गया। ये ज्ञान है ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, किसी पे अपना पांडित्य झाड़ने के लिए नहीं है। ये ज्ञान अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो वैसे प्रश्न का उत्तर याद है तो गुरु ही पहुंच सकता है। इनकी भी एक मर्यादा है। और आप ऐसा प्रश्न पूछो, हो सकता है कि ऐसी चीज आपको याद है और फिर भी आप पूछ रहे हो, क्योंकि उसका अर्थ मैं सुनाऊंगा तो हजारों का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा भी आपको याद है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि उसकी गरिमा है। पर यूं उठ पटांग प्रश्न पूछे, क्यों गुरुजी भगवान कृष्ण के कितनी माता थी? अब अपन के माता तो देवकी जी थी, पालने वालों की ने तो यशोदा जी थी, एक के ढई मुझे आदि कहां से लाएगा पूतना। ऐसे व्यर्थ के प्रश्न से क्या होगा? प्रश्न ऐसे पूछिए जो सबका कल्याण करें। 7 दिन मिले हैं, इनका सब उपयोग लेंगे। अब आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो एक बार सब कीर्तन करेंगे। नंद जी को छैया बलभद्र को भैया लाल, नंद जी को छैया बलभद्र को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र को भैया लाल। या को मुख देखत कटत भव फंद, जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। बलभद्र को भैया लाल।
मुख देखत कटत भव बंद हो या को मुख। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे। श्रीधरं श्रीगोपिका वल्लभम् श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। शीतला मात की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आरती की तैयारी करिए। मन में बस हरिओम। अपने अपने स्थान पे खड़ो, आरती प्रारंभ होने जा रही है। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांगो तुझसे मैं कर सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांगो तुझ में क्या यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। हरि ओम जय श्री गणम देवतादिवंदनम महात्मादिवंदनम। एक कार्यकर्ता फूल लेके सबको दे दो पीछे, ये है सब बाहर दो। हरि ओम युग्नेन यज्ञमयन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, एहनागं महिमानस चन्द्रेत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय वृषयसायने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुः ददातु। कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठिं राज्यं महाराजमाधिपतिमयं समन्त परिशां सर्वोभं सर्वा शान्तापराध पृथ्वी समन्पर्यन्तया एकाराळ श्लोको विगीतो मृतं परिवेष्टितारो आवक्षितैषि काम प्रे विश्वे देवा समासते। ओम विश्वत चक्षुरुतो विसुतो मुखो विसुतो बाहो विश्वतस्पाद संभाव्यां दमति संबद्रेर्ध्या वा भूमि जनयन्न देव एक। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम सच्चिदानन्दाय विद्महे वरुणपुरुषाय धीमहि तन्नो परमात्मने प्रचोदयात्।